कंपाउंड माइक्रोस्कोप का टॉपिक जो है उसकी जो डेरिवेशन है वो 2019 के पेपर में आई हुई है, 20 में तो पेपर ही नहीं हुआ है, लेकिन मॉडल पेपर में उन्होंने दिया हुआ है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। जो दूसरा टॉपिक है वो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है, वो ज़ाहिर है नहीं आया हुआ, 19 में भी नहीं आया, 18 में भी नहीं आया, तो ज़्यादातर चांसेस तो यही हैं कि एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप आएगा पेपर में, लेकिन आप कंपाउंड भी तैयारी कर लें। अब एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप की जो वर्किंग है वो कंपाउंड माइक्रोस्कोप से मिलती जुलती है, बस थोड़ा सा हमें ये केसेस पता होने चाहिए। कन्वेक्स लेंस का केस 1 क्या था? केस 1 ये था कि अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर होगा तो इमेज क्या बनेगी? फोकस पर बनेगी। ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा होगा, इमेज का साइज बहुत छोटा होगा, रियल होगी और इन्वर्टेड होगी। सही है? तो ऑब्जेक्ट में हमने कहा था जब इन्फिनिटी पे होता है तो उसकी रेज पैरेलल आती हैं। उसकी रेज क्या आती हैं? तो ये पहली रे है और ये दूसरी रे। जब मैंने आपको उस वक्त समझाया था तो इस तरह हमने डायग्राम ड्रॉ की थी कि ये पैरेलल रेज आई तो यहाँ पर क्या हो गया? फोकस पर मिल गई, और हमने कहा था बहुत ही छोटी इमेज बन रही है। अब अगर इस तरह मैं रे डायग्राम ड्रॉ करूंगा तो मैं इमेज बना नहीं सकता, तो फिर मैंने क्या किया, ये रे डायग्राम को प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं लिया, एक दूसरे के पैरेलल ले लिया, एक दूसरे के। अभी भी ये रेज यहाँ पर आकर मिलेंगी और हम कहेंगे ये फोकस ही है। ये क्या है? फोकस है। वर्डिंग में हम ये लिखेंगे, वैसे तो ये पॉइंट फोकस होता है ना जब हम कहते हैं रे, लेकिन हम कहेंगे ये इमेज फोकस पर ही बनी है। तो ये आई क्यू में क्यू और फोकस एक ही पॉइंट है, लेकिन इस तरह ड्रॉ करने से क्या हो गया, हम इमेज शो करने के काबिल हो गए। समझ रहे? तो जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होता है तो फिर रेज यूं शो करते, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं शो करते अगर इमेज बनानी है। अब दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, लेकिन लिखेंगे हम यही कि ये मिल कहाँ पर रही हैं? फोकस पर। और केस 5 क्या था? केस 5 में क्या था? सिंपल माइक्रोस्कोप बन जाती थी कन्वेक्स लेंस। ऑब्जेक्ट अगर फोकस के अंदर है तो इमेज क्या होगी? वर्चुअल, इरेक्ट, मैग्नीफाइड, और उसी साइड पर होगी जिस साइड पर ऑब्जेक्ट होगा। सही है? क्लियर है भाई? ये दोनों अगर हमें याद है तो हम एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप की वर्किंग बहुत ही इजीली समझ सकते हैं। ठीक है? ये किसी ने उतारना है तो उतार लो। अब हम करते हैं डिटेल में एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। अच्छा, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप की डेफिनेशन क्या है? इट इज़ एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू व्यू हेवनली बॉडीज। हेवनली बॉडीज से मुराद है वो बॉडीज, वो अजसाम जो आसमान पर मौजूद है। कंस्ट्रक्शन वही है कंपाउंड माइक्रोस्कोप वाली। इट कंसिस्ट ऑफ 2 कन्वेक्स लेंसेज, ऑब्जेक्टिव कन्वेक्स लेंस ऑफ लार्ज फोकल लेंथ प्लेस्ड बिफोर द ऑब्जेक्ट। वहाँ ये उलट था, वहाँ ये क्या था? शॉर्ट। आई पीस क्या है? यही वर्डिंग, कन्वेक्स लेंस ऑफ लार्ज की क्या हो गया? शॉर्ट फोकल लेंथ प्लेस्ड बिफोर द आई। ठीक है? रे डायग्राम बनाते हैं बेसिकली। कंस्ट्रक्शन वर्किंग इसी से समझ में आएगी, लेकिन पहले देख लें। ये कन्वेक्स लेंस है पहले वाला, लेंस नंबर 1 ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्ट कहाँ पर है? इन्फिनिटी पे, तो वो तो हमारे कंट्रोल में नहीं है ना। हम इस लेंस को ले जा सकते हैं सूरज या किसी और सितारे के पास, हैं ना, वो सितारा हमारे पास आ सकता है। तो ये ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हमारे कंट्रोल में। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में हम ऑब्जेक्ट को मूव कर सकते थे या अपने ऑब्जेक्टिव को मूव कर सकते थे, यानी ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्टिव के दरमियान डिस्टेंस वहाँ हम कम ज़्यादा कर सकते हैं, यहाँ नहीं कर सकते। अब करेगा क्या लेंस 1? इसकी रियल, इन्वर्टेड और डिमिनिश्ड साइज में छोटी इमेज बनाएगा। कहाँ पर बनाएगा? फोकस पर। तो मैंने लिखा है आई क्यू, लेकिन ये क्यू F1 भी है, यही क्यू F1 भी है। ठीक है? अब लेंस नंबर 2 को हमने इस तरह एडजस्ट किया कि ये क्यू, ये जो आई क्यू है, ये इसके फोकस के ज़रा सा अंदर आ गया, यानी ये F2 है और ये क्यू है।
ज़रा सा अंदर, समझ लो F2 पर ही है, ज़रा सा अंदर से क्या मुराद हो गया, उसके अंदर ही। तो जब ऑब्जेक्ट फोकस के अंदर आ जाता है फिर कन्वेक्स लेंस क्या करता है, उसकी वर्चुअल और डायरेक्ट इमेज बनाता है। तो ये IQ की वर्चुअल और बहुत दूर बनेगी, बहुत दूर को हम क्या कहेंगे, इन्फिनिटी, क्योंकि हमने इसको सिर्फ फोकस के अंदर रखा है। जितना आप ऑब्जेक्ट को लेंस के करीब लाएंगे उतना ये इमेज करीब बनेगी, लेकिन अभी हमने इमेज को क्या किया है, सिर्फ फोकस के अंदर किया है, लेंस के करीब नहीं किया है। तो इमेज मैक्सिमम दूरी पे बनेगी, वो मैक्सिमम दूरी को हम क्या कहते हैं, तकरीबन इन्फिनिटी। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में याद है हमने क्या किया था कि ये IQ आई पीस के बहुत करीब है, जब उसने इमेज कहाँ बनाई थी, D पर। अब हम ये कह रहे हैं आई पीस के करीब नहीं है, फोकस के बिल्कुल करीब है, तो इमेज कहाँ बनेगी, बहुत दूर बनेगी, और बहुत दूर को हम क्या कहते हैं, इन्फिनिटी। क्लियर है? अब मैं ये लिख भी देता हूँ यहाँ वर्किंग इसकी। रे डायग्राम जो हमने बनाई है वही हमने लिख दी पॉइंट्स की मदद से, ताकि समझने में आसानी हो। सबसे पहले हमने बता दिया ऑब्जेक्ट इज लोकेटेड इन इन्फिनिटी। ऑब्जेक्ट हमारे इख्तियार में वो इन्फिनिटी पर है। जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है तो ऑब्जेक्टिव ने क्या किया, ऑब्जेक्टिव फॉर्म्स आर रियल इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड इंटरमीडिएट इमेज IQ एट इट्स फोकस F1। अब ऑब्जेक्ट एक्चुअल में तो बहुत बड़ा है, सूरज है, चांद है, कोई स्टार है, लेकिन उसकी इमेज क्या बन रही है, बहुत ही छोटी बन रही है, और कहाँ बन रही है, लेंस 1 के फोकस पर। ठीक है, लेंस 1 का काम तो हो गया। अब हमने आई पीस को एडजस्ट किया, आई पीस इज एडजस्टेड सो दैट IQ लाइज जस्ट इनसाइड इट्स फोकस। ये IQ इसके फोकस के बिल्कुल अंदर आ गया, यानी फोकस ही है, इसलिए मैंने लिख दिया कि F1 बराबर है F2। ठीक है, अब आई पीस ने क्या किया, आई पीस फॉर्म्स अ फाइनल वर्चुअल इरेक्ट फाइनल इमेज, वर्चुअल इरेक्ट वर्चुअल इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड फाइनल इमेज ऑफ IQ एट इन्फिनिटी। ये बहुत दूर जाके कहीं बनेगी, वो क्या होगी, वर्चुअल इरेक्ट, और जब बहुत दूर होगी तो बहुत बड़ी भी होगी। बेसिकली इन्फिनिटी से मुराद यहाँ ये है कि जितनी मैक्सिमम मैग्निफिकेशन ये कर सकता है वो कर दे। ऑब्जेक्ट तो वाकई इन्फिनिटी पर है, सितारा में बहुत छोटा नजर आता है ना, सितारा एक्चुअल में छोटा होता नहीं है, दूर होने की वजह से छोटा नजर आ रहा है। यही माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप में फर्क है। माइक्रोस्कोप में से हम उस ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं जो वाकई छोटा है, उसको हमें माइक्रोस्कोप क्या कर रहा है, बड़ा करके, इसमें ऑब्जेक्ट छोटा नहीं है, वो दूर होने की वजह से छोटा है, दूर होने की वजह से। तो ये भी उस छोटे को हमें बड़ा करके दिखा रहा है, लेकिन वो ऑब्जेक्ट एक्चुअल में छोटा नहीं है। सही है ना? तो आई पीस क्या करेगा, उसकी वर्चुअल इरेक्ट, हाँ टेलीस्कोप दूरबीन ही, उर्दू में दूरबीन है ना, माइक्रोस्कोप का मतलब है खुर्दबीन, टेलीस्कोप का मतलब है दूरबीन। ठीक है, मैं ये समझा रहा था कि इन्फिनिटी से मुराद ये है कि जितनी मैग्निफिकेशन ये कर सकता है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, उतनी मैग्निफिकेशन इसने क्या की, कर दी। अगर 100 टाइम्स बड़ा कर सकता है तो इसने 100 टाइम्स बड़ा, तो हम कहेंगे ये फिर क्या पड़ा हुआ है, इमेज कहाँ पर बन रही है, इन्फिनिटी पे। एक्चुअल में यहाँ इन्फिनिटी पे नहीं बन रही, ऑब्जेक्ट एक्चुअल में है इन्फिनिटी पे, लेकिन फाइनल इमेज एक्चुअल में इन्फिनिटी पे। मुराद इससे ये होती है कि बहुत दूर बन रही है, और जब बहुत दूर बन रही होगी तो बहुत, तो भाई इसकी एक लिमिट है ना, ये कितना बड़ा कर सकता है, 10 गुना, 20 गुना, 30 गुना, जितना ये बड़ा कर सकता है उतना इसने बड़ा कर दिया। ये मुराद होगी यहाँ पर किससे, इन्फिनिटी से। ठीक है, इसकी जो मैग्नीफाइंग पावर है वैसे ही निकलेगी कि मैग्नीफाइंग पावर इज द रेशियो ऑफ विजुअल एंगल ऑफ फाइनल इमेज डिवाइड बाय विजुअल एंगल ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो विजुअल एंगल ऑफ ऑब्जेक्ट को हमने नाम दिया अल्फा, विजुअल एंगल ऑफ फाइनल इमेज को नाम दिया बीटा। ये जो पोर्शन है डायग्राम का, ये x1 q x2, ठीक है, और फिर ये x2 से वापस आ जाएं q पर,
और फिर ये Q से वापस आ जाए x, ये यहाँ मैंने अलग से शो कर दिया, वही है ना, x1 Q x2 और फिर I से x1 तक, ये आपका I है ना, ठीक है। तो ये दो ट्राइंगल हैं, एक ये रही, दूसरी ये ऑब्जेक्ट का एंगल है, ये इमेज का एंगल है। तो ये लिख दिया मैंने, विजुअल एंगल ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है, अल्फा, ये ऑब्जेक्ट है, और विजुअल एंगल ऑफ फाइनल इमेज क्या है, बीटा, यहाँ से आप फाइनल इमेज को देख रहे हैं। वैल्यूज पुट कर दी है, इमेज की जगह बीटा और ऑब्जेक्ट की जगह अल्फा। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में भी यही किया था हमने यहाँ तक। अब ये एंगल अल्फा और बीटा बहुत स्मॉल होते हैं, वहाँ भी हमने समझा था, ठीक है। जब एंगल स्मॉल होगा, अल्फा बराबर होगा टेंजेंट अल्फा, बीटा बराबर होगा टेंजेंट। अब इस डायग्राम को देखो ना, एंगल के सामने परपेंडिकुलर इस ट्रायंगल में, तो परपेंडिकुलर क्या है, आई क्यू अपॉन बेस, थीटा और 90 वाली साइड होती है बेस, तो ये बेस है क्यू x1, तो बेस क्या है f1, ये तो टेंजेंट अल्फा हो गया। बीटा इस ट्रायंगल में अगेन एंगल के सामने परपेंडिकुलर, वही आई क्यू, एंगल और 90 डिग्री वाली साइड बेस क्यू x2, तो क्यू x2 क्या है f2, क्योंकि हम कह रहे हैं ये जो पॉइंट है Q, ये f1 भी है और f2 भी है। ये यहाँ शो किया हुआ है कि ये डिस्टेंस f1 है, ये डिस्टेंस f2 है, और दोनों लेंसेज के दरमियान के डिस्टेंस को हम क्या कहते थे, लेंथ। तो इसकी लेंथ क्या होगी, f1 प्लस f2, ठीक है। अब इसकी मुझे ज़रूरत नहीं है रे डायग्राम की, सही है, ये बनाई ये सब ने, मिटा दूँ, अच्छा उतारो फिर। इक्वेशन 1 में हमने बीटा और अल्फा की वैल्यूज रख दी। इक्वेशन 1 क्या थी, m बराबर है बीटा अपॉन अल्फा, अपॉन को डिवाइड लिख दिया, बीटा की जगह बीटा की वैल्यू आई क्यू अपॉन f2, अल्फा की जगह आई क्यू अपॉन f1, डिवाइड मल्टीप्लाई हो गया तो ये उलट गया, आई क्यू से आई क्यू कैंसिल, बाकी क्या बचा f1 अपॉन। तो मैग्निफिकेशन इसकी बहुत ही आसान है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में तो हमने 3-4 इक्वेशनें बना दी थी, तब जाके मैग्निफिकेशन निकली थी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन यहाँ एंड हो गया। आप देखिए जिस तरह वहाँ मैंने बताया था, कंस्ट्रक्शन भी हमने लिख दी, वर्किंग भी लिखी, रे डायग्राम भी बनाई, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला भी निकाला। अगर वो चारों चीज़ें पूछेगा तो आप चारों चीज़ें लिखेंगे, सही है। अगर वो चारों चीज़ें नहीं पूछता, वो सिर्फ कहता है कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या है या एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप क्या है, रे डायग्राम बनाओ और मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला बनाओ, तो फिर कंस्ट्रक्शन और वर्किंग लिखने की ज़रूरत नहीं है, सही है ना, ठीक है। अच्छा, अब वहाँ भी हमने देखा था कि कभी कभी वो आपको कंफ्यूज करने के लिए हमारे जो MCQs हैं, मैग्निफिकेशन क्या आ गई, f1 अपॉन f2। भाई क्या हो रहा है, f1 किसकी फोकल लेंथ है, f1 किसकी फोकल लेंथ है, ऑब्जेक्टिव की, तो इसको FO भी कहते हैं, और f2 आई पीस की, तो इसको FE भी कह सकते हैं। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप की मैग्निफिकेशन कभी कभी ज़्यादातर बुक्स में यही होता है, हमारी बुक वालों ने यही यूज़ किया। इस तरह लेंथ क्या हो गई, f1 प्लस, तो f1 की जगह FO, f2 की जगह FE, ठीक है। ये बस याद रखना कि इनके नाम चेंज भी हो सकते हैं, ख़ासकर MCQs में। आज के लिए इतना ही।